Assalamu alaikum guys, welcome to the another class of Adobe Illustrator. Adobe Illustrator में आज हम मिरर वर्क करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स आर्ट को बड़े इजी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लाइन लिया, इसको जस्ट कॉपी किया गूगल से और कॉपी करके मैंने इसको Adobe Illustrator में जस्ट पेस्ट कर दिया। जब हम पेस्ट करते हैं या तो ये हमारे आउटपुट से बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है या बहुत छोटा होता है। तो इसको रिसाइज करने के लिए लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम जस्ट पहले हैंड टूल लेंगे और हैंड टूल लेने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसका जो किनारा होता है वो ढूंढना है। हमने इसका ये कॉर्नर ढूंढा और कॉर्नर ढूंढने के बाद फिर हमने एरो टूल लिया, जो कि सिलेक्शन टूल होता है, मूव टूल वो लिया। सबसे पहला एरो टूल लेकर, मूव टूल लेकर इसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाते हुए हमने इसको रिसाइज किया। ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाने से जब रिसाइज करते हैं तो इसका शेप जैसे का जैसा ही जो है हमारी साइज में सही से छोटा हो जाता है। वरना ये या तो अगर हम और प्लस शिफ्ट नहीं दबाते तो देखिए हमारा साइज या तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका शेप या तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, ये या तो बहुत लंबा हो रहा है या बहुत छोटा हो रहा है, इस तरीके से, जिससे हमारा फ़ायदा नहीं। हमने ये नहीं करना, हमने इसको दोबारा से अलाइन कर दिया। हमने ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के ही शेप को रिसाइज करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हम जस्ट लेयर्स पे गए, लेयर पैनल को ओपन करके हमने यहाँ पर देखें इस लेयर को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद नीचे ये प्लस का निशान है, यानी क्रिएट अ न्यू लेयर। इस पे आपने एक दफ़ा दबाना है और एक न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद जैसे ही आप न्यू लेयर ले लेते हैं, उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने यहाँ से लाइन टूल उठाया और लाइन टूल उठाने के बाद आपने जस्ट एक लंबी जो है लाइन लगा ली, ठीक है। लाइन लेने से पहले आपने इसके कलर को सेट कर लिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लैक कलर होना चाहिए। कलर को सेट करके एक लाइन हमने खींच ली। लाइन खींचने के बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइन खींचने के बाद हमने जस्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट टूल में जाना है। कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट टूल में। ऑब्जेक्ट टूल में जाने के बाद पहले हमने लाइन को, ठीक है, ऑब्जेक्ट टूल में जाने के बाद ये यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास रिपीट का ऑप्शन है। रिपीट में नीचे जाएंगे तो देखेंगे मिरर वर्क है। मिरर पर क्लिक करने के बाद आपने अब देखें क्या मैजिक क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने सर्कल उठाया, अब जो भी सर्कल मैं यहाँ अपने लेफ्ट साइड पर बना रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ वो राइट साइड पे उसी जगह पे उसी तरीके से हो रहा है। ये कहलाता है मिरर वर्क एडोबी इलस्ट्रेटर में। इसके बाद अब हमारे लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बनाना बड़ा ही इजी हो गया। हमने जस्ट क्या किया, अपना पेन टूल लिया और पेन टूल उठाने के बाद हमने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ करने जा रही हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैंने क्या किया है कि फ़ील्ड का कलर को बंद कर दिया ताकि आप लोग को सही चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर हमने काम करना शुरू कर दिया इस तरीके से। अब आप ये देख सकते हैं, जो काम आप लेफ़्ट साइड पर कर रहे हैं वही काम आपका राइट साइड पर भी उसी तरीके से एज़ इट इज़ हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे लोग इस टूल से काम नहीं कर पाते, तो दूसरे वाले पेन से काम कर लें। और जहाँ कहीं पे भी आपको नुकीले शार्प एजेस चाहिए होंगे, वहाँ पर उस पॉइंट पे आपने जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको जो शार्प एजेस हैं वो मिल जाएंगे, नुकीले एजेस जिसे कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आप गौर से ज़रा राइट साइड पे देखिएगा, ये देखें, डबल क्लिक करने पे हमें नुकीले एजेस मिल रहे हैं। और अगर हमारा सिंगल क्लिक हुआ हुआ होता है तो उससे हमें खाली एक ही एज मिलता है, ठीक है, जो थोड़ा गोल वाला होता है। ये देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, डबल क्लिक करने पे नुकीला और सिंगल क्लिक करने पे हमें गोल एजेस मिलते हैं। तो हम इसको डबल क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। ये देखें, डबल क्लिक करा और उसके बाद हमने दोबारा से अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया। ये देखें, डबल और सिंगल। अब हमने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया।
हमने इसको बनाते रहना है, इसके सारे एजेस वगैरह सारे कंप्लीट कर लेने हैं और लाज़िम नहीं है हम वही डिज़ाइन बनाएँ, हम थोड़ी-थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। देखें किस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी चेंजिंग करना शुरू करती हूँ अब आपके लिए। ये देखें, ये मैंने इसके जो हेयर के एजेस हैं इसको शार्प करके नोकीला करके मैंने यहाँ 1 के बजाय 2 कट ले लिए। ये देखिएगा अभी। इस तरीके से मैंने ये 1 के बजाय 2 और शायद हम इस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि 1 कट और ले लूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से कि 2 बहुत है, इनफ़ है। तो ये देखें इस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पर कट लेते जाएँ और कट लेने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, एक नया थोड़ा-सा चेंज के साथ हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया। मतलब ला इस तरीके से लाज़िम नहीं है आप दूसरों की चीज़ों को कॉपी करें, आप अपना कुछ नया बना लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप देखें, आप चीज़ों से नकल ही करनी है अगर, तो कोई कुछ ऐसा करो कि कोई नई चीज़ सीख भी लो, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से नई थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ों में चेंजिंग करके एक नया आर्ट बना सकते हैं। ठीक है? अब ये डिज़ाइन कंप्लीट करते हुए हमने जब नोज़ बनाना है तो लाज़िम नहीं है आप नोज़ को इस तरीके से ट्रेस करें। हम कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से लाज़िम नहीं है कि यूँ ही ट्रेस करें जैसा कि वो है। हम बहुत ईज़ी तरीके से कर सकते हैं कि हम जस्ट क्या करें, कोई भी एक शेप बना लें उसपे रफ़ली सा, जैसे मैंने रफ़ली सा शेप बनाया है और फिर उसके बाद मैं उसको एडिट करूँ और मैंने इसको ज़ूम किया है किस तरीके से, अपना ऑल्ट का बटन दबाकर अपने माउस का व्हील को आगे किया है तो ये ज़ूम हो गया, ठीक है? इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद ये देखिए मैंने जैसे एक रफ़ली शेप बना के उसको फिर उसके हिसाब से चेंज कर दिया पॉइंट लगा-लगा कर। पॉइंट किससे लगा रही हूँ मैं? अपने ये पेन टूल से, ठीक है? ये हमने इस तरीके से करना है। अब हमारी जस्ट आइज़ रह गई, हम आइज़ बनाते हैं और आइज़ को चेक करते हैं कि हमने उसको तिकोन रखना है, गोल रखना है या शेप से बनाना है। मैंने सर्कल से बनाने की कोशिश की, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने जस्ट पेन टूल से दोबारा से इसको बना दिया। ठीक है? तो मैं ये देख चेक कर रही हूँ कि मुझे किस किस्म की आइस रखनी है, तो मुझे यहाँ पर दिल कर रहा है कि थोड़ी-सी कर्व तिकोन जो है ट्रायंगल वाली शेप में मैं इस आइस को रखूँ, तो मैंने ये रख ली है, ठीक है? अब हमारे यहाँ तकरीबन कंप्लीट है, हमने खाली इसके दाढ़ी का काम करना है, हम वो करते हैं, ठीक है? अब हम इसके दाढ़ी का काम स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हमने लाइन वही पेन टूल से काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया और देखा कि किस तरीके से ये हमें सही लग रही है। पहले सर्कल लगा कर देखा था लेकिन नहीं समझ आया तो वापस मैंने पेन टूल से ही काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप पेन टूल से काम शुरू करें, इस पे काम करें। जब आपने ये दाढ़ी बना ली और ये सारा काम कर लिया तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि वो इस तरीके से माउस से एक-एक चीज़ को पकड़ के सिलेक्ट करते हैं और फिर उसमें कलर भरते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। सही चीज़ क्या है? सही चीज़ ये है कि हम यहाँ से वॉन्ड टूल लेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल, और उससे किसी एक पे भी सिलेक्ट कर देंगे तो हमारी जो भी एक जैसी शेप होगी, यानी जिसमें खाली आउटलाइन ही है या कलर नहीं है, तो वो उन्हीं को करेगा। अगर किसी शेप में कलर है और आउटलाइन नहीं है या आउटलाइन है तो वो अलग-अलग चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करेगा। एक किस्म की कलर और फ़ील वाली चीज़ों को सेलेक्ट कर लेगा। यानी एक ही किस्म की आउटलाइन हो, एक ही किस्म का कलर हो उसमें, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे सारे में फ़ील कलर नहीं था और आउटलाइन थी तो उसने आउटलाइन को कर लिया। अब मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे ये करना है कि मैंने आइज़ में जो कलर है वो व्हाइट करना है। तो मैं आइज़ क्योंकि ज़्यादा नहीं है, एक ही है तो मैं इसको अलग से कर लूँगी और इसमें भी मैंने जो इसकी बियर्ड है इसमें भी मैंने व्हाइट कलर कर दिया। अब देखें, अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल को लाकर कहीं एक पे भी सिलेक्ट करूँगी ना, तो वो खाली क्या करेगा, उसने दाढ़ी और उसको आइज़ को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया और उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट क्या करूँगी,
इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूँगी। ये मैंने ब्लैक कलर इसमें फिल कर दिया, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ये करने के बाद आपने ये देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ सही है और क्या ख़राब है। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये चीज़ ख़राब लग रही है, तो मैं इसको और सही कर दूँगी। किस तरीके से करूँगी? ये देखिए, यहाँ से मैंने कर्व लिया, इसको कर्व में बनाया। ठीक है? इसको थोड़ा और आगे लेकर आ गए। ठीक है? इस तरीके से मैंने इसको उसकी जगह पर कर्व कर दिया और उठा के थोड़ा-सा सही जगह पर अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद आपने जस्ट बाहर आना है एरो टूल से ही और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने जस्ट इसको पकड़ना है, ये लाइन को जो हमने सबसे पहले लाइन खींची थी, और जस्ट इसको बाहर लेकर आ जाना है। और बाहर लेकर आने के बाद आपने जस्ट इसको डिलीट कर देना है, ये जैसे मैंने कर दी। तो ये देखिए, हमारा डिज़ाइन तैयार है। अब इसमें अगर क्या करना है आपने ये भी देख लीजिए। यहाँ से हमने जो आर्क टूल लिया हुआ था वो बंद कर दिया और उसको डिलीट कर दिया, जैसे कि मैंने किया है। ये देखें, ये हमारा एक शेप तैयार है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ हमारी सही से कॉपी नहीं हुई थी, तो हम उसको मर्ज नहीं हुई थी, तो हम उसको मर्ज कर देंगे। ठीक है? किस तरीके से करेंगे? पहले उसको दोबारा ऑन करेंगे, इस तरीके से। ऑन करने के बाद इस तरीके से मर्ज कर देंगे और ये हमारा मर्ज हो गया है। ठीक है? ये इस तरीके से हमारा मर्ज होने के बाद डिज़ाइन तैयार है। ये देखें। ठीक है? आई होप आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।